बुलेटिन का आगाज करेंगे। मैदान लगेगा, फिर रंग जमेगा, बल्ला चलेगा, हल्ला मचेगा। लाहौरियों फाइनल के लिए हो जाओ तैयार। बता दो हमें क्रिकेट से है कितना प्यार। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शहरियार खान का ये कहना है कि दहशतगर्दों के हाथों ब्लैकमेल नहीं होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल लाहौर में ही होगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों को वीवीआईपी सिक्योरिटी दी जाएगी। सुपर लीग का फाइनल कजाफी स्टेडियम में ही होगा, शहरियार खान ने बता दिया। मीडिया से गुफ्तगू में चेयरमैन पीसीबी ने कहा कि फाइनल के कामयाब इनेकाद से दुनिया में पाकिस्तान का तासुर मस्बत जाएगा, जिससे इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली में मदद मिलेगी। इससे एक मैसेज चला जाएगा सबको कि यहाँ पर हालात ठीक हैं, सिक्योरिटी का इंतज़ाम हो सकता है, और फिर उम्मीद है कि फिर आहिस्ता आहिस्ता, ओवरनाइट तो नहीं होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता टीमें यहाँ पर, बड़ी टीमें यहाँ आना शुरू हो जाएंगी। शहरियार खान ने कहा कि बहुत से गैर मुल्की खिलाड़ी लाहौर में आएंगे। पीसीबी को हुकूमत, पुलिस, रेंजर्स, इंटेलिजेंस सबका ताउन हासिल है। जहाँ तक मुझे मालूम है काफ़ी कामयाब हुए हैं, और मेरे ख्याल से 50% अग्री कर रहे हैं आने को, और उनको यकीन दिलाया जा रहा है कि आप अगर आओगे तो आपकी पूरी वीआईपी सिक्योरिटी मिलेगी। पीसीबी सरबराह का कहना था कि वो आइंदा 2 रोज में बताएंगे कि सुपर लीग के सुपर फाइनल की टिकटें अवाम को कहां से मिलेंगी। लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2 फाइनल के इनेकाद के हतमी फैसले के बाद टिकटों की फरोख्त की तैयारी शुरू कर दी गई। टिकटों की फरोख्त 25 फरवरी से शुरू कर दी जाएगी। कीमत 500 रुपए से 12,000 रुपए तक होगी। अहम खबर से आगाह करें हैं, लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 2 फाइनल के इनेकाद के हतमी फैसले के बाद टिकटों की फरोख्त की तैयारी शुरू कर दी गई। सुपर लीग का सुपर फाइनल कजाफी स्टेडियम में होगी फिर से चौकों और छक्कों की बारिश। 5 मार्च को होने वाले फाइनल मार्के के लिए टिकट्स मिलेंगे 25 फरवरी से। सबसे कम कीमत की टिकट होगा जनरल स्टैंड का, जो 500 रुपए में मिलेगा, जबकि सबसे महंगा टिकट होगा कॉलेज एंड पर बनाए गए नए स्टैंड का, जिसकी कीमत 12,000 रुपए होगी। सईद अनवर और सरफराज नवाज स्टेडियम की टिकट की कीमत कदरे कम होगी। फाइनल के रोज सिक्योरिटी के बायस निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स मुकम्मल तौर पर सील होगा। जराये के मुताबिक 27,000 अफराद की गुंजाइश वाले कजाफी स्टेडियम में पीसीबी की जानिब से कोई फ्री टिकट और पास जारी नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग फाइनल की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए पाक फौज और स्पेशल ब्रांच पुलिस के हवाले सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया जाएगा। मैच के रोज स्टेडियम के अतराफ रास्ते भी बंद रहेंगे, जबकि कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान ने गैर मुल्की खिलाड़ियों को हर मुमकिन सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई है। अब सिक्योरिटी के इंतजामात का पूरा जायजा लिया जा रहा है। लाहौर में सुपर लीग फाइनल की तैयारियां, सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात, पाक फौज और स्पेशल ब्रांच पुलिस के हवाले। स्टेडियम में मौजूद हर शख्स पर होगी कैमरे की नजर। 70 कैमरे मैदान में नस्ब, मैदान से बाहर भी 40 कैमरों की मदद से निगरानी की जाएगी। कमिश्नर लाहौर अब्दुल्ला खान तुंबल कहते हैं, सेफ सिटी प्रोजेक्ट से सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतर होंगे। 1 मार्च से निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया जाएगा। फाइनल के रोज मुस्लिम टाउन से कलमा चौक तक रास्ता बंद रहेगा। सेंट्रल पॉइंट से लिबर्टी चौक तक रास्ते को सील कर दिया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान सुपर लीग के फाइनल के इंतजामात का जायजा इजलास हुआ, और महकमा दाखिला, महकमा कानून, रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले इदारों के अहम अफसरान की शिरकत भी हुई। जराये के मुताबिक PSL के मौके पर कजाफी स्टेडियम और उसके तरफ तमाम कमर्शियल सरगर्मियां 3 रोज कबल ही बंद कर दी जाएंगी, जबकि गैर मुतल्लिका शख्स को यहाँ पर दाखिल भी नहीं होने दिया जाएगा। गैर मुल्की खिलाड़ियों, मैनेजर्स को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। ये भी खबरें हैं कि PSL फाइनल की जबरदस्त इख्तितामी तकरीब के इनेकाद के लिए गैर मुल्की कंसल्टेंट से भी मदद लेना ज़ेरे गौर है।
اور پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہونے کا اعلان سن کر قذافی اسٹیڈیم کا عملہ بھی پرجوش دکھائی دے رہا ہے اور میدان کی سجاوٹ کا کام شروع کر دیا گیا ہے۔ لاہور سے دیکھتے ہیں طلحہ سعید کی رپورٹ۔ بڑے فائنل کے لیے قذافی اسٹیڈیم کو دلہن کی طرح سجایا جانے لگا۔ اسٹیڈیم میں تعمیراتی کام تیزی سے جاری، کرسیوں کو نیا رنگ لگایا جائے گا۔ سیکیورٹی کیمرے بھی جگہ جگہ نصب کر دیے گئے۔ اسٹیڈیم کے عملے کی خوشی بھی دیدنی ہے، کہتے ہیں کہ اس وقت اسٹیڈیم میں کام کرنا ہمارے لیے باعث فخر ہے۔ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ مزید جو ہے نا لاہور میں کرکٹ بڑھے گی۔ بہت محنت کر رہے ہیں، بہت خوبصورت لگ رہا ہے، اسٹیڈیم میں آئے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں، محنت ہے، مزدوری ہے سر۔ پاکستان سپر لیگ کا فائنل لاہور میں ہونا ایک خوش آئند بات ہے۔ وہ دن دور نہیں جب پوری لیگ کا میلہ ہی پاکستان میں سجے گا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور میں جاری یہ تیاریاں پاکستان میں کرکٹ کے اچھے دنوں کی نوید سنائی دکھائی دیتی ہیں۔ کیمرامین ممتاز علی کے ساتھ طلحہ سعید قریشی، نیو نیوز، لاہور۔ آگے بڑھیں گے، شامل کریں گے کچھ دیگر خبریں۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، دہشت گردی میں بھارتی عزائم سے مکمل آگاہ ہیں، اشتعال انگیزیوں کا بھی بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ازلی دشمن کو دو ٹوک پیغام، کہتے ہیں کہ کلبھوشن بھارتی عزائم کا منہ بولتا ثبوت ہے، کیس کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، آپ کو بتائیں کہ دہشت گردی میں بھارتی عزائم سے مکمل آگاہ ہیں، اشتعال انگیزیوں کا بھی بھارت کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ازلی دشمن کو دو ٹوک پیغام، کہتے ہیں کہ کلبھوشن بھارتی عزائم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کو کون ہوا دے رہا ہے؟ بھارتی عزائم سے بے خبر نہیں، ہر جارحیت کا بھرپور جواب دیں گے، سپہ سالار کا دشمن کو واضح پیغام۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول پر متے والا و مناور سیکٹر کا دورہ کیا، جہاں انہیں آپریشنل صورتحال پر بریفنگ دی گئی۔ اس موقع پر پاک فوج کے سربراہ نے کہا کہ کلبھوشن یادو کی گرفتاری بھارتی دہشت گردی کی کوشش کا کھلا ثبوت ہے، معاملے کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے گا۔ آرمی چیف کا مزید کہنا ہے کہ ایل او سی پر کشیدگی دہشت گردی کے خلاف ہماری کوششوں کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش ہے، بلا اشتعال سیز فائر کی خلاف ورزیوں کا مؤثر انداز میں جواب دیا جائے۔ اور آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے دشمنوں کو دو ٹوک پیغام دے دیا۔ ثانیہ 7 کے بعد افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا تو دوسری جانب لائن آف کنٹرول کے اگلے مورچوں پر جا کر روایتی دشمن بھارت کو بتا دیا کہ دہشت گردی میں بھارتی عزائم سے آگاہ ہیں، سیز فائر کی خلاف ورزیوں کو اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ دشمن کے لیے کوئی معافی نہیں، دہشت گردوں سے کوئی رعایت نہیں، اب جو جیسا کرے گا ویسا ہی بھرے گا۔ آرمی چیف نے پاکستان کے دشمنوں کو خبردار کر دیا۔ 7 دھماکے کے بعد افغانستان میں چھپے دہشت گردوں کی کمین گاہوں کو نشانہ بنایا، پاک افغان سرحد پر سیکیورٹی بڑھائی، کنٹرول لائن پر اگلے مورچوں پر موجود جوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ پاکستان کی جڑیں کاٹنے، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والوں کو دو ٹوک پیغام دے دیا، بھارتی بلا اشتعال فائرنگ کو بھرپور جواب دیا جائے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح اعلان کیا کہ دہشت گردی کے بھارتی عزائم سے مکمل آگاہ ہیں، دہشت گردی کی ہر کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان نے افغانستان کی جانب سے فراہم کردہ دہشت گردوں کی فہرست مفروضوں پر مبنی قرار دے کر مسترد کر دیا۔ سفارتی ذرائع کا کہنا ہے لسٹ میں شامل دہشت گردوں میں سے اکثر انجام کو پہنچ چکے ہیں، جبکہ باقی افغانستان میں ہی چھپے ہیں۔ افغان حکومت نے مفروضوں پر مبنی لسٹ بھیجی، جس کا باضابطہ جواب جلد دے دیا جائے گا۔ افغانستان کو مشورہ دیا جائے گا کہ دہشت گردی اور بارڈر مینجمنٹ میں سنجیدگی سے تعاون کرے۔ پاکستان نے آپریشن میں دہشت گردوں کے تمام ٹھکانے ختم کر دیے۔ اور حالیہ دہشت گردی کی لہر کے باعث پاک افغان سرحد بند ہونے کی وجہ سے غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے 59 افغان باشندوں کو سیکیورٹی اداروں نے تفتیش کے بعد ڈپورٹ کر دیا ہے۔ عام خبر سے آپ کو آگاہ کریں، آپ کو بتاتے چلیں کہ حالیہ دہشت گردی کی لہر کے باعث پاک افغان سرحد بند ہونے کی وجہ سے غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے 59 افغان باشندوں کو سیکیورٹی اداروں نے تفتیش کے بعد ڈپورٹ کر دیا ہے۔
पाक अफगान सरहद बंद होने के बाद 59 अफगान बाशिंदे जो कि पहाड़ी रास्तों के जरिए पाकिस्तान दाखिल हुए थे, इनको गिरफ्तार कर लिया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंसानी हमदर्दी के तहत तमाम गिरफ्तार अफराद को पाक अफगान तोरखम बॉर्डर पर अफगान सिक्योरिटी फोर्सेज के हवाले कर दिया। डिपोर्ट होने वालों में 4 बच्चे भी शामिल थे, जबकि 2 मैयतों और 1 दुल्हन को भी अफगानिस्तान जाने की इजाजत दी गई। मोहम्मद नईम, न्यू न्यूज़, पेशावर। और नाज़रीन, बुज़दिल दुश्मन का एक और वार, पुलिस ने चारसदा को बड़ी तबाही से बचा लिया। तुंगी बाजार की कचहरी में दाखिल होने वाले खुदकुश बमबार को जांबाज सिपाहियों ने रोक लिया। कचहरी के बाहर धमाके में 8 अफराद शहीद और 20 से जायद जख्मी हुए। 2 दहशतगर्द मेन गेट पर फायरिंग के तबादले में मारे गए। सर्च ऑपरेशन में एक मशकूक शख्स भी पकड़ा गया। पुलिस की बरवक्त कार्रवाई ने चारसदा को बड़ी तबाही से बचा लिया। तंगी कचहरी में 3 खुदकुश हमलावर घुसने लगे तो पुलिस के बहादुर एहलकार इनके आगे दीवार बन गए। मेन गेट पर पुलिस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 2 खुदकुश बमबार मौका पर जहन्नम वासिल हो गए, जबकि एक ने गेट पर ही खुद को उड़ा लिया। 2 हफ्ते पहले हमने 3 खुदकश जैकेट, उनके साथ हैंड ग्रेनेड, क्लाशनकोव, पुलिस की वर्दियां ये पुलिस ने रिकवर की थी। इसके अलावा उस दिन भी पुलिस की इंफॉर्मेशन थी। हमने आर्मी के साथ, फ्रंटियर कोर के साथ, फ्रंटियर कांस्टेबलरी के साथ मिलकर वहां पे पुलिस ने वहां पे छापा मारा। चारसदा में जख्मियों की अयादत के बाद मीडिया से एक गुफ्तगू में सूबाई वजीर इत्तलात मुश्ताक गनी ने कहा कि धमाकों के मास्टरमाइंड अफगानिस्तान में बैठे हैं। ब्रादर मुस्लिम पड़ोसी मुल्क में हकीकी अमलदारी भारत की है। इनके मास्टरमाइंड सारे वहाँ पे बैठे हैं और हमें अफसोस इस बात का है कि अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुसलमान मुल्क है और वहाँ पे इस वक्त अमलदारी है वो हिंदुस्तान की है। वाक़ये के बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में ले लिया। सर्च ऑपरेशन के दौरान कचहरी के अहाते से एक मशकूक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया। चारसदा धमाके पर आर्मी चीफ ने सिक्योरिटी इदारों की जवाबी कार्रवाई की तारीफ करते हुए कहा कि पुलिस ने मौसर जवाब देकर कई कीमती जानें बचा ली। दूसरी जानिब चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान कहते हैं कि दहशतगर्दों को मुंह तोड़ जवाब देने वाले कौम के हीरो हैं। आर्मी चीफ ने चारसदा में सिक्योरिटी इदारों की जवाबी कार्रवाई की तारीफ की। ISPR के मुताबिक तिंगी कचहरी हमले में जांबाक होने वालों के अहले खाना से आर्मी चीफ ने इज़हार ताज़ियत किया। जनरल कमर जवेद बाजवा का कहना है कि पुलिस ने मौसर जवाब देकर कई कीमती जानें बचा ली। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कहना था कि इतने बड़े सानहे से महफूज रखने पर अल्लाह रब्बुल इज्जत के शुक्रगुजार हैं। कायदे इसमें इख्तिलाफ कौमी असम्बली सैयद खुर्शीद अहमद शाह ने कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि दहशतगर्दी हमारे खिलाफ बदतरीन साजिश है और इसका कला कमा हुकूमत की फौरी और अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। दूसरी जानब आफ्ताब शेरपाव का कहना था कि हम पहली बार धमाकों की जद में नहीं आए। अगर यही हाल रहा तो मुल्क में सरमायाकारी किस तरह आएगी। अहम खबर से आपको आगाह करें, चारसदा हमले की इब्तदाई रिपोर्ट का मरासला CTD को अरसाल कर दिया गया, जिसके मुताबिक हमला आवर महमद एजेंसी से चारसदा तुंगी आए और हमला आवरों ने पहले कचहरी गेट पर खड़े पुलिस एहलकारों पर फायरिंग की और दस्ती बम फेंके। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 खुदकुश हमला आवर हलाक हुए। हमला आवरों के साथ 6 दस्ती बम, खुदकुश जैकेट्स और असलहा था। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे एजाज आफरीदी से। एजाज आफरीदी, बताइएगा इस इब्तदाई रिपोर्ट के हवाले से। जी बिल्कुल, चारसदा के थाने में इस हवाले से जो FIR दर्ज हुई थी उसके बाद CTD को एक मरासला इरसाल किया गया, जिसमें कहा गया कि हमलावर जो है वो मुमंद एजेंसी से बरास्ता शबकदर जो है वो तंगी आए थे, जबकि 3 हमलावर थे जिनके साथ दस्ती बम थे। पुलिस जो गेट के साथ उन्होंने पुलिस पर दस्ती बम फेंके। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 खुदकश हमलावर जो है वो हलाक हुए, जबकि एक खुदकश हमलावर ने गेट के करीब को खुद को उड़ा दिया। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद एजाज आफरीदी। उधर कराची के इलाके लांडी 6 में रेंजर्स ने कार्रवाई की और घर में छुपाया गया बड़ी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। तर्जुमान रेंजर्स का यह कहना है कि असलहा शहर में बदअमनी और तखरीब कारी के लिए इस्तेमाल होना था। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाई इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर की गई। तलाशी के दौरान घर की छत से असलहा बरामद कर लिया गया।
बात करेंगे पनामा केस के हवाले से, तो आपको बताएं कि पनामा केस अहम मोड़ में दाखिल हो गया। बेंच के सरबराह जस्टिस आसिफ सईद खोसा ने केस जल्द मुकम्मल होने का इंदिया दे दिया। चेयरमैन नैब ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस में अपील ना करने पर कहा कि वो अपील दायर ना करके अपने मौक़िफ़ पर कायम है, तो जस्टिस अजमत सईद ने उन्हें कहा कि फिर आप संगीन नताइज भुगतने के लिए भी तैयार रहें। जबकि अटॉर्नी जनरल का कहना था कि अदालत ये भी देखे कि इस केस में शिकायत कुनिंदा के मकासद क्या हैं। पनामा केस की समाअत के दौरान 5 रुकनी बेंच का चेयरमैन नैब पर बरहमी का इजहार। चेयरमैन नैब का कहना था कि पनामा लीक्स पर इब्तदाई काम शुरू कर दिया। इस केस में नैब कानून के मुताबिक कार्रवाई करे, जिस पर जस्टिस एजाजुल अहसन ने उनसे मुकालमा किया कि आपने अपने इख्तियार को दफन कर दिया। जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि इसराइली वजीर आजम को तहकीकाती इदारे बुलाकर पूछ सकते हैं, तो आप भी किसी को बुला लेते। नैब ने बैंक अकाउंट्स और ट्रांजैक्शंस पर क्या कार्रवाई की? जस्टिस आसिफ खोसा ने कहा कि हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नैब ने मामला ही ठप कर दिया। नैब को अपील करना चाहिए थी, अपील न करने पर अदालत को तहफ्फुज़ात हैं, जिस पर चेयरमैन नैब ने कहा कि प्रोसिक्यूटर ने राय दी कि अपील करने का कोई फायदा नहीं। अगर अपील करते तो नैब की बदनामी होती और उस वक्त मियां शरीफ भी जिंदा नहीं थे। अदालत ने पनामा केस की समाअत कल तक मुलतवी करते हुए रिमार्क्स दिए कि अटॉर्नी जनरल अपने दलाइल अगर कल वक्फे से पहले मुकम्मल कर लेते हैं तो पीटीआई के वकील नईम बुखारी को एक दिन दलाइल के लिए मजीद वक्त दिया जाएगा। और पनामा केस पर कप्तान को फतह का यकीन है तो हुकूमती दस्ते का इसरार है कि मुखालिफिन सबूत ही नहीं ला सके। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक और शेख रशीद ने केस का फैसला इसी हफ्ते होने की उम्मीद जाहिर कर दी। पनामा केस पर हुकूमती दस्ते और अपोजिशन में फिर लफ्जी जंग। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीगी रहनुमा दानियाल अजीज ने कहा कि ICIJ ने खबर में गलती तस्लीम करते हुए वेबसाइट से वजीर आजम का नाम हटाया। मुखालिफिन ने सिर्फ आवेला मचाया, अदालत में सबूत कुछ नहीं दे सके। इनके मकासद और थे, आप समझने की कोशिश करें। इनका मकासद ये था कि इसके जरिए से पूरे पाकिस्तान में मोबिलाइजेशन की जाए, जिससे PTI की सियासी साख जो है वो चमक जाए। नहीं तो वो पहले दिन भी सुप्रीम कोर्ट दरखास्त दे सकते थे, जैसे लोगों ने लाहौर कोर्ट में दी। इससे कबल अदालत के बाहर मरियम औरंगजेब और तलाल चौधरी ने कहा कि नाकामी के डर से इमरान खान केस को तूल देना चाहते हैं। जवाबी लफ्जी वार में इमरान खान ने कहा कि कौम की नजरें फैसले पर लगी हुई हैं। पनामा केस में फतह का यकीन है। ये इदारे बजाय हमारे टैक्स के पैसे पे पल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि आप इस कौम के टैक्स के पैसे पे पलने वाले इदारे नौकरी कर रहे हैं शरीफ खानदान की। अदालत के बाहर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने नैब और एफटीआर को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि शेख रशीद ने केस का फैसला 3 रोज में आने की पेशगोई कर दी। खबरें और भी है यहाँ, वक्त एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे। पहली होवर बाइक तैयार। वेलकम बैक। अहम खबर शामिल करते हैं। वफाकी शरई अदालत ने टेस्ट ट्यूब बेबी से मुतालिक तरीक़ाकार का जायजा लिया। अदालत ने जदीद मशीनी आलात से शौहर बीवी का टेस्ट ट्यूब, बच्चा और जायज तरीक़ाकार दुरुस्त करार दे दिया। फुल बेंच चीफ जस्टिस रियाज अहमद खान, जस्टिस अलामा डॉक्टर फिदा मोहम्मद खान और जस्टिस जहूर अहमद शहबानी पर मुश्तमिल था, जिसने आर्टिकल 203D के तहत टेस्ट ट्यूब बेबी से मुतालिक तरीक़ाकार का इस्लामी नुक्ता नजर से जायजा लिया गया। अदालत ने शौहर बीवी के सिवा बाकी तरीके इख्तियार करने वालों की सजा मुकर्रर करने की हिदायत की और कुरान और सुन्नत के मुनाफी अमल में मुलविस डॉक्टर का लाइसेंस मंसूख करने की सिफारिश भी कर दी। और आपको बताएं कि महकमा एंटी करप्शन की जानिब से सर्विसेज अस्पताल की यंग डॉक्टर्स को हिरासत में लेने पर कौम के मसीहा यंग डॉक्टर्स एक बार फिर एहतजाज पर उतर आए। लाहौर समेत सूबा भर के OPDs को बंद कर दिया। मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान भी कर दिया। लाहौर से देखते हैं अली वकार सिंधु की रिपोर्ट। कानून सबके लिए यकसर होता है, लेकिन लाहौर के यंग डॉक्टर्स खुद को कानून से बाला समझने लगे। महकमा एंटी करप्शन ने मुबैना करप्शन में मुलविस सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर को पकड़ना चाहा तो यंग डॉक्टर्स रुकावट बन गए। यंग डॉक्टर्स हड़ताल कराने आए तो AMS डॉक्टर तारिक एजाज ने फायरिंग कर दी। अस्पतालों में आने वाले मरीज दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। परेशानी के आलम में मरीज को इलाज मुयस्सर न आने पर खूब दुहाइयां दी। दूर से आए थे, लेकिन
चेक ही नहीं किया, हम जनरल हॉस्पिटल जा रहे हैं, इतनी पेन हो रही है। मेरे ऑपरेशन होया जी, तो अभी दर्द हो रहा है, तो इस वास्ते इधर आए हैं, तो इधर अस्पताल बंद है। यंग डॉक्टर्स के नुमाइंदों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुतालबा किया कि जब तक सेक्रेटरी सेहत मुस्ताफी नहीं होते हड़ताल जारी रहेगी। महकमा सेहत ने अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अगर एंटी करप्शन को कार्रवाई करना थी तो महकमा सेहत को आगाह करना चाहिए था। कैमरामैन हाफिज बाबर के साथ अली वकार सिंधु, नियो न्यूज, लाहौर। सरगोदा से अहम खबर शामिल करेंगे। यहाँ के यंग डॉक्टर जापे से बाहर हो गए। हड़ताल में साथ ना देने पर DHQ टीचिंग अस्पताल में दर्जा चौहारम के मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बना दिया। पंजाब के अस्पतालों में यंग डॉक्टर्स की हटधर्मी जारी है। लाहौर वाक़े के खिलाफ DHQ टीचिंग अस्पताल में मसीहाओं ने काम छोड़कर आउटडोर बंद कर दिया। पैरामेडिक्स ने काम जारी रखा तो डॉक्टर्स आग बगूला हो गए और दर्जा चौहारम के मुलाजमीन की ठुकाई कर दी। वाक़े की इतला मिलने पर पुलिस मौके पर तो पहुंच गई, लेकिन किसी किस्म की कोई कार्रवाई न कर सकी। कराची के सरकारी अस्पतालों में भी कल से हड़ताल की धमकी दे दी गई है। यंग डॉक्टर्स ने OPDs बंद करने की वार्निंग दे दी। YDA मुतालबात के लिए एहतजाज पर उतर आए हैं। कहते हैं कि मुतालबात की अदम मंजूरी पर मरीजों का चेकअप भी नहीं करेंगे। 5 माह से मुआवजों में इजाफे के झूठे वादे, नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद अलाउंसेस बढ़ाए क्यों नहीं गए, ये मुतालबात मनवाने के लिए डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के यंग डॉक्टर्स एहतजाज करते हुए सड़क पर आ गए। मजबूरी की सूरत में हमने ये स्टार्ट किया है और अगर हमारा अभी भी सिंध सरकार नहीं जागी और हमें हमारा मुआवजा नहीं मिला तो मजबूरी की सूरत में हम लोग OPD का बायकॉट करेंगे। हर जगह सिंध के अंदर 65,000 पे किए जा रहे हैं, हमें जो है अंडर 40 दिए जा रहे हैं। सिंध में सेहत के शोबे की हालत पहले से दिगरगू है और अब मौलिजीन भी मरीजों के इलाज से इनकार की धमकी दे चुके। कैमरामैन वकार सुलेमान खेल के साथ आसिम अशरफ, नियो न्यूज, कराची। उधर अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में होवरबोर्ड के बाद अब पेश है दुनिया की पहली होवर बाइक। सैन फ्रांसिस्को में होवरबोर्ड बनाने वाली एक कंपनी ने दुनिया की पहली होवर बाइक तैयार कर ली है। कंपनी का दावा है कि यह चलाने में इतनी आसान है कि कोई भी शख्स इसे पहली बार में ही महारत के साथ कंट्रोल कर सकता है। होवर बाइक ड्रोन क्वाडकॉप्टर की मदद से 30 मील की घंटा की रफ्तार से 33 फीट की बुलंदी तक उड़ने की सलाहियत रखती है, जिसमें एक शख्स के बैठने की गुंजाइश मौजूद है। अमेरिका में होवर बाइक $1,50,000 के एवज मार्केट में फरोख्त की जाने के लिए तैयार है। वेलकम बैक। अफसोसनाक खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां ब्रिज वाला फाटक क्रॉस करते हुए ट्रेन ने कार के परखच्चे उड़ा दिए। इस हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। ये हादसा फाटक खुला होने के बाद पेश आया और हादसे के वक्त फाटक का अमला गायब था। कोयटा एक्सप्रेस कराची लाहौर से जा रही थी। अहम खबर से आपको आगाह करें, आपको बताएं कि शेखपुरा में ब्रिज वाला फाटक क्रॉस करते हुए ट्रेन ने कार के परखचे उड़ा दिए। हादसे में 2 अफराद जाँ बहक हो गए। हादसा फाटक खुला होने के बायस पेश आया और हादसे के वक्त फाटक का अमला गायब था। और आपको बताएं कि कराची में बरसाती नाले मौत बांटने लगे। इंडस्ट्रियल एरिया के नाले में गिरने वाली बच्ची जाम हक हो गई। इत्तला के बावजूद रेस्क्यू टीमें ना पहुंची। अहले इलाका ने अपनी मदद आप के तहत मासूम को तलाश किया। 4 साला जरीना दूसरे बच्चों के साथ कागज की कश्ती बनाकर नदी किनारे खेल रही थी कि पांव फिसलने पर नाले में जा गिरी और जिंदगी की बाजी हार गई। बेबसी के साथ नाले में जगह जगह हाथ मारता ये शख्स उस मासूम बच्ची जरीना का बाप है जो गुज़िश्ता रोज लियारी नदी में डूब गई। इत्तला देने के बावजूद नन्ही जरीना की तलाश के लिए सरकारी सतह पर कुछ नहीं किया जा सका। कल ये तकरीबन 5 बजे का वाक़या है और जो है ना 9 बजे तकरीबन रेस्क्यू की टीम आई थी। उन्होंने वो ये कह कर गए थे कि भाई हम सुबह 7 बजे आएंगे। ईदी के रजाकार और अहले इलाका को जरीना की लाश करीबी इलाके से मिली। बच्ची की लाश तलाश करते हुए ईदी का गोताखोर अब्दुल कादिर भी जख्मी हुआ। अहम खबर शामिल करेंगे। तहरीक इंसाफ पंजाब पुलिस को गैर सियासी बनाने का बिल ले आई। पंजाब असेंबली में पंजाब पुलिस एक्ट 2017 का मुसव्वदा कानून जमा करा दिया। बिल गैर सरकारी कार्रवाई के दिन ऐवान के एजेंडे पर आएगा। 64 सफात पर मुश्तमिल बिल में पुलिस को गैर जानिबदार, खुद मुख्तार और गैर सियासी बनाने की तजावीज दी गई हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे असद सुहेब से। असद, बताइएगा क्या तजावीज दी गई हैं?
جی بالکل، پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان نے اعلان کیا تھا کہ پنجاب اور سندھ میں بھی کے پی کے کی طرف پر پولیس کو غیر سیاسی بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر میاں محمود الرشید نے مسودہ قانون پولیس ایکٹ 2017 جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دیا ہے، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے اراکین اسمبلی کے دستخط شامل ہیں، اور غیر سرکاری کارروائی کے دوران یہ بل جو ہے ایجنڈے پر آئے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر اراکین اسمبلی کے بھی دستخط اس بل میں شامل ہیں، اور یہی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کوشش کرے گی کہ اس بل کو پنجاب اسمبلی سے منظور کروایا جائے، اور عمران خان نے جو خواب دیکھا ہے کہ پنجاب اور سندھ میں بھی پولیس کو غیر سیاسی بنایا جائے اور اس بل میں تجاویز پولیس کو غیر سیاسی بنایا جائے۔ بہت شکریہ اسد صہیب، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایان علی کے بیرون ملک جانے پر کوئی پابندی نہیں ہے، تفصیلی فیصلہ بھی جلد آ جائے گا۔ سپریم کورٹ نے ایان علی کی توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی، وزارت داخلہ سے تفصیلی رپورٹ بھی طلب کر لی۔ ایان علی کی جانب سے سپریم کورٹ میں دائر توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی گئی۔ ایان علی کی توہین عدالت درخواست کی سماعت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے وزارت داخلہ سے استفسار کیا کہ کیا عدالت کے احکامات پر عمل درآمد ہو چکا ہے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عدالت کے حکم کے بعد تمام درخواستیں غیر مؤثر ہو چکی ہیں، اگر حکم پر عمل درآمد نہ ہوا تو ہم ہائی کورٹ پر نہیں چھوڑیں گے۔ عدالت کا مزید کہنا تھا کہ انسپیکٹر اعجاز قتل کیس میں پولیس اپنی تحقیقات کرے۔ عدالت نے وزارت داخلہ کو ای سی ایل میں سے نام نکالنے کے حوالے سے تفصیلی رپورٹ عدالت میں جمع کروانے کا حکم دیا۔ قومی ٹی20 ٹیم کے سابق کپتان شاہد خان آفریدی نے آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2017 کی نقاب کشائی کر دی اور میگا ایونٹ میں آئی سی سی رینکنگ کی ٹاپ 8 ٹیمیں حصہ لیں گی۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان اور بھارت کا مقابلہ 4 جون کو ہوگا۔ دبئی میں آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی 2017 کی تقریب رونمائی، بوم بوم آفریدی نے خوبصورت ٹرافی سے پردہ ہٹا دیا۔ آئی سی سی اکیڈمی میں منعقدہ تقریب میں سابق کپتان نے کرسٹل باکس میں رکھی ٹرافی سب کو دکھا دی۔ اس موقع پر انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے حکام بھی موجود تھے۔ چیمپئنز ٹرافی کا انعقاد رواں سال 1 جون سے انگلینڈ میں ہوگا۔ ایونٹ میں پاکستان سمیت آئی سی سی رینکنگ کی ٹاپ 8 ٹیمیں شریک ہوں گی۔ یہاں لیں گے بریک اور بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے ماں بولی کا عالمی دن۔ ویلکم بیک۔ حافظ سعید کے خلاف وزیر دفاع خواجہ آصف کے بیان پر جماعت الدعویٰ کے کارکنان سراپا احتجاج بن گئے اور ملک بھر کے چھوٹے بڑے شہروں میں احتجاجی مظاہرے کیے۔ مظاہرین نے بھارت اور خواجہ آصف کے خلاف نعرے لگائے اور امید جماعت الدعوٰ کی نظر بندی جلد ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ really terrorist related, but they could be dangerous to our own society. حافظ سعید کے خلاف خواجہ آصف کے بیان پر ملک بھر میں احتجاجی مظاہرے۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر خواجہ آصف اور بھارت کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا گیا۔ احتجاج میں شریک انجمن تاجران کے رہنماؤں نے کہا کہ حافظ محمد سعید دہشت گرد نہیں، محسن پاکستان ہیں۔ خواجہ آصف سے معافی مانگنے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ لاہور کے چوبرجی چوک پر وزیر دفاع کے بیان کے خلاف احتجاج ہوا۔ جماعت الدعوہ کے رہنما حافظ عبد الرحمن مکی نے کہا کہ حکومت حافظ سعید کی کردار کشی بند کرے۔ اور آل پارٹی تحفظ ناموس رسالت کانفرنس سے خطاب میں علماء کرام نے کہا کہ توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کی ہر کوشش ناکام بنا دیں گے۔ تحفظ ناموس رسالت کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ کانفرنس سے خطاب میں شرکا کا کہنا تھا کہ حکومت بیرونی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے توہین رسالت کے قانون میں ترمیم کی کوششیں کر رہی ہے۔ اسلام مخالف کوئی بھی قانون برداشت نہیں کریں گے۔ کانفرنس کے اختتام پر جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ حکومت نے ملک میں اسلام مخالف سرگرمیوں کا نوٹس نہ لیا تو ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کریں گے۔ اور دنیا بھر کی طرح ملتان میں بھی مادری زبان کا عالمی دن منایا گیا۔ سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے ریلی نکالی گئی اور سیمینار کا انعقاد بھی کیا گیا۔ مزید جانتے ہیں ملتان سے کیسر نواز بھٹا کی اس رپورٹ میں۔ ملتان میں سرائیکستان ڈیموکریٹک پارٹی کی جانب سے مادری زبان کے عالمی دن کے موقع پر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔
सेमिनार में 7 जमातों पर मुश्तमिल सरायकिस्तान अवामी इत्तेहाद के नुमाइंदों और दानिशवरों ने शिरकत की। इस मौका पर सरायकी दानिशवरों का कहना था कि माँ बोली की तरक्की और तरवीज के लिए सबको अपना किरदार अदा करते हुए मादरी जबान को तालीम का हिस्सा बनाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के इस दिन का तकाजा ये है कि माँ बोलियों को उनका हक दिया जाए, माँ बोलियों में तालीम दी जाए। सरायकिस्तान अवामी इत्तेहाद के नुमाइंदों ने माँ बोली के हक में बोसन रोड पर रैली निकाली और ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले। कैमरामैन शाहिद मियो के साथ कैसर नवाज भुट्टा, नियो न्यूज मुल्तान। अहम खबरें आपने जानी न्यूज बुलेटिन से, अब तक के लिए इतना ही। हमें इजाजत दे और आप देखें बच्चों की हर दिल अजीज बारबी डॉल का नया रूप।